आत्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे। जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहाँ कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, कि उनको ज्ञान नहीं है। किसी की आत्मा दुखावे होए होए उसका, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है। तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धौंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी, और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे। उसमें ऐसे एक हैंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे, तो वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरन में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की श्वास, यानी मरे हुए पशु की खाल की श्वास ने लो को भस्म कर दिया। और ये तो जीवित सांस है, आए जो आए है। कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। और तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें न्यों भी एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा, और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लागा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता। जब तक उसकी पार बसाओगे उन्होंने सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये कति झूठा कपटी, हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, इसलिए हमें पाल रहा है। अपने स्वार्थ से सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी, शराब, तंबाकू, फीम, सुल्फा, भुक्की, ये खाने की चीज़ है। मांस ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता है, समाता है जीव के माध्यम से। और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का, एजडित रहता है, जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता ये सूक्ष्म शरीर एजडित होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है।
तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितब कर्म कराएंगे। वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपतशिला पर डालता है, वहां उनको बुरी तरह तड़फाता है।